नमस्कार दोस्तों। रावण ने मेघनाद को उपदेश दिया, आज मैं तुझसे लंकापति के रूप में नहीं बल्कि धर्म को समझने वाले एक पिता के रूप में बोल रहा हूँ। क्योंकि माता पुत्र का संबंध जितना पवित्र होता है उतना ही वह संतुलन बिगड़ने पर विनाशकारी भी हो सकता है। हे मेघनाद, स्मरण रख, हिंदू धर्म में माता को देवी का स्थान दिया गया है, पर यह स्थान तभी तक पूज्य रहता है जब तक माता स्वयं धर्म के मार्ग पर स्थित रहती हैं। जिस दिन माता अपने पुत्र और अपनी बहू के स्थान पर अपना मन अपने मायके में अधिक लगाने लगे, जिस दिन उसका हृदय अपने भाई, उसके बच्चों और उसके घर से अधिक रमे और अपने ही पुत्र के घर को पराया समझने लगे, उस दिन वह माता अपने धर्म से विचलित हो जाती है। हे मेघनाद, माता का धर्म होता है कि वह पुत्र के विवाह के बाद उसके घर को अपना अंतिम आश्रय माने। पुत्र का घर ही उसका तीर्थ होता है, उसकी बहू की उसकी उत्तराधिकारी होती है। पर जो माता बार बार मायके की प्रशंसा करे, अपने भाई के बच्चों को अपने पुत्र से अधिक महत्व दे और बहू को स्वीकार न करे, घर में फूट पैदा करे, वह माता अनजाने में अपने ही वंश की जड़ पर प्रहार करती है। ऐसी माता पुत्र को दो हिस्सों में बांट देती है, एक ओर पत्नी और गृहस्थ धर्म, दूसरी ओर माता का मोह। और जो पुरुष इस खिंचाव में फंस जाता है वह न पूरा पुत्र का रह पाता है और न पूरा पति। हिंदू धर्म कहता है कि माता पूज्य है, पर उसका मोह पूज्य नहीं। जब माता अपने पुत्र के घर को छोड़कर मायके को ही अपना संसार बना लेती है, जब वह अपने भाई के बच्चों में वह ममता खोजने लगती है जो उसे अपने पुत्र और बहू में रखनी चाहिए, तब वह स्वयं अपने पूज्य स्थान से नीचे उतर जाती है। यह सत्य कठोर है पर अटल है। रामायण को स्मरण कर मेघनाद, कैकेयी भी माता थी, पर जब उनका मन धर्म से हटकर मायके के प्रभाव और मोह में बंध गया, तब उन्होंने राम जैसे धर्मात्मा पुत्र को भी वनवास दे दिया। उस क्षण कैकेयी माता नहीं रहीं, वे मोह और स्वार्थ की दासी बन गईं। राम ने उनका आदर किया पर उनके अधर्म को स्वीकार नहीं किया। यही हिंदू धर्म का मार्ग है, व्यक्ति का सम्मान पर अधर्म से दूरी। यदि माता स्वयं पुत्र के गृहस्थ जीवन में बाधा बन जाए, यदि वह बहू को स्वीकार न कर घर में कलह फैलाएं, यदि वह अपने भाई के बच्चों को प्राथमिकता देकर अपने ही पुत्र के घर को कमजोर करें, तो ऐसे में पुत्र का धर्म बदल जाता है। तब पुत्र का पहला कर्तव्य माता की इच्छा नहीं, अपने घर, अपनी पत्नी और अपने भविष्य की रक्षा होती है। शास्त्र कहते हैं, जहाँ माता वंश के संतुलन को तोड़ने लगे वहाँ पुत्र को विवेक से निर्णय लेना चाहिए। ऐसी माता को त्याग देना क्रूरता नहीं है, वह त्याग भावनाओं से नहीं धर्म से किया जाता है। यह माता से घृणा नहीं अधर्म से दूरी होती है, क्योंकि यदि पुत्र सब कुछ सहता रहे तो वह न अच्छा पति बन पाता है, न अच्छा पिता और न ही वंश को आगे बढ़ा पाता है। महाभारत में भी यही शिक्षा मिलती है। धृतराष्ट्र का मोह पूरे कुल के विनाश का कारण बना। जहाँ बड़े अपने धर्म से हटते हैं वहाँ छोटे यदि आँख मूंद लें तो पतन अवश्य भावी हो जाता है। इसलिए धर्म कहता है कि संबंध चाहे कितने भी अपवित्र क्यों न हो, यदि वे अधर्म का कारण बन जाए तो उनसे दूरी ही उचित मार्ग होता है। हे मेघनाद, स्मरण रख, धर्म संबंधों से बड़ा होता है। माता पूज्य है, पर जब वही माता अपने पुत्र के जीवन में विष घोलने लगे, तब उसका त्याग करना ही पुत्र का धर्म बन जाता है। यह त्याग स्थायी घृणा नहीं, आवश्यक दूरी होती है, ताकि घर, विवाह और वंश सुरक्षित रह सके। यह वाणी कठोर प्रतीत हो सकती है, पर यही रामायण का गढ़ सत्य है, यही हिंदू धर्म की रीढ़ है। जहाँ माता स्वयं धर्म के मार्ग में बाधा बन जाए, वहाँ पुत्र का धर्म है अपने घर की रक्षा करना, अधर्म से दूर रहना और विवेक के साथ आगे बढ़ जाना। यही सत्य है हे मेघनाद, और यही जीवन का आवश्यक उपदेश है।